दोस्तों, टेक माता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज बात होगी एचपी फॉल्ट के ऊपर कि एचपी फॉल्ट पे कैसे काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। आपने एक वीडियो देखी होगी, उसके अंदर बताया गया कि एचपी स्विच, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर है वो टाइमिंग पे काम नहीं करता है, प्रेशर पे काम करता है। दोस्तों, मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है वो प्रेशर पे काम नहीं करता है। प्रेशर पे काम करता है अपना एचपी स्विच, और जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है वो उसकी टाइमिंग पे काम करता है। दोस्तों, तो कैसे काम करता है टाइमिंग पे माइक्रो प्रोसेसर, और स्विच कैसे प्रेशर पे काम करता है, तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में आज आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि प्रैक्टिकली मिले, तो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, लेकिन हाँ इतना है कि मैं उसके आपको एनिमेशन, आपने मेरे साइड में चले गए एनिमेशन, तो मैं उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर अपना, जैसे मान लो कंप्रेसर के लिए उसने आउटपुट दी, कोई भी मान लीजिए, आपने एनपीपी साइड मान लीजिए, पीपी साइड मान लीजिए, 1.1 मान लीजिए, 1.2 मान लीजिए, 2.1 मान लीजिए, 2.2 मान लीजिए, कोई भी कंप्रेसर मान लीजिए। तो माइक्रो प्रोसेसर ने आउटपुट दिया उसको, माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट निकालेगा, वो आउटपुट जाएगी अपनी एसबीसी से होती हुई अपनी ऊपर कंट्रोल बॉक्स में जाएगी। कंट्रोल बॉक्स में जाने के बाद में वो जाएगी सप्लाई अपने एचपी स्विच में। एचपी स्विच में 3 वायर होती हैं। दोस्तों, एचपी स्विच में 3 वायर होती हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक। दोस्तों, जब मान लो अपना चल रहा है, मतलब अभी ऑन किया हमने, और अपना जो कंप्रेसर है अभी चलना स्टार्ट हुआ है, तो क्या होगा कि अपना कंप्रेसर के लिए जो अपनी रेड वाली वो कॉमन है, और जो ब्लू वाली है वो एनओ रहेगी, और ब्लैक वाली वो एनसी रहेगी। मतलब अब चल रहा है कंप्रेसर, तो उसमें सप्लाई कैसे आ रही है कि जो रेड वाली है रेड वाली से सप्लाई जाएगी, और अगर उसका प्रेशर सही है तो वो जो अपना ब्लैक है ब्लैक से सप्लाई वापस आ जाएगी। दोस्तों, ब्लैक से सप्लाई वापस आएगी और वो अपनी कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे जाएगी। A2 सभी कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट मिलता है, और अब मान लो उसका प्रेशर बढ़ रहा है। क्या होता है कि एलएचबी कोच में जब तक प्रेशर 24 बार से डाउन रहता है, 21 बार से अगर प्रेशर कम रहता है, 21 बार से अगर प्रेशर कम रहता है, तो अपना जो कंडेंसर फैन है वो एक चलता है, एक ही कंडेंसर फैन रनिंग में रहेगा। जैसे 21 से ऊपर प्रेशर जाएगा तो अपना 2 नंबर कंडेंसर फैन ऑन हो जाएगा। अब भी प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा है उससे, तो क्या होगा कि अब धीरे धीरे करके वो प्रेशर बढ़ेगा। जो एचपी स्विच की रेंज होती है अपनी, वो 23 से 30 तक की होती है। तो क्या करेगा, अब वो प्रेशर बढ़ रहा है, वो 23 पे, अब वो 30 तक चला गया। 30 पर जाने के बाद जो एनसी थे वो एनओ हो जाएंगे, जो एनओ थे वो एनसी हो जाएंगे। मतलब कि जो रेड अपना कॉमन है, रेड के साथ जो अपना ब्लैक है वो एनसी था, तो अब वो एनओ हो जाएगा, उसके साथ उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। 30 बार के ऊपर प्रेशर के ऊपर अपना जो एचपी स्विच होता है उसका, वो क्या करेगा, वो अब सप्लाई भेजना स्टार्ट कर देगा इससे, जो अपनी ब्लू वाली वायर थी। अब ब्लू वाली वायर कहाँ पे आके कनेक्ट होगी, ब्लू वाली वायर अपनी जो एचपी फॉल्ट का जो इंडिकेशन आता है ना, पीपी साइड और एनपीपी साइड दोनों में, 1 नंबर मशीन में और 2 नंबर मशीन में, जो अपने नीचे की तरफ जो डिजिटल इनपुट में जो नीचे की तरफ आता है, उसमें वहाँ आके कनेक्ट होगा। तो वो क्या करेगा, वहाँ सप्लाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को वहाँ सप्लाई मिलेगी, माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि एचपी अपनी जो मशीन का प्रेशर है वो ज़्यादा चला गया है, तो वो अपना एक सेफ्टी है। तो वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जो अपनी कंप्रेसर जिस कंप्रेसर की जो वो आउटपुट निकाल रहा था, उसकी आउटपुट को वो बंद कर देगा। वो जैसे ही आउटपुट को बंद करेगा, तो अपना कंप्रेसर का जो कॉन्टैक्टर है वो अनहोल्ड हो जाएगा। मतलब कि अनहोल्ड हो जाएगा, तो वो मतलब बंद हो जाएगा कंप्रेसर। अब रेड और ब्लू दोनों एनसी हैं, वो अब कंडेंसर फैन चल रहे हैं, अब उसका प्रेशर डाउन होगा। अब उसका जैसे ही प्रेशर डाउन होगा, तो क्या होगा, प्रेशर डाउन होते होते तो वो अब 23 बार से नीचे तक आएगा। क्यों, जब तक 30 से 23 बार के बीच में, मैं डाउन की बात कर रहा हूँ, 30 से 23 बार के बीच में अपनी रेड और अपनी जो ब्लू है, जो रेड और ब्लू है अपनी जो वायर, वो दोनों एनसी रहेंगी।
तो उसमें सप्लाई आती रहेगी, मतलब सप्लाई अब देगा नहीं, लेकिन वो दोनों एनसी रहेंगे। वो अब डाउन नीचे नीचे आता जाएगा। अब नीचे नीचे आता जाएगा तो अब माइक्रो प्रोसेसर जो है अपना वो 3 मिनट पे कार्य करता है। 3 से 5 मिनट के बीच में वो ऑन हो जाता है। कोई कंपनी 3 मिनट देती है, कोई 5 देती है, कोई 4 भी देती है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 से 5 मिनट का लॉजिक होता है दोस्तों। किसी के अंदर आपको 3 से 5 मिनट के बीच में वो ऑन हो जाएगा अपना माइक्रो प्रोसेसर, जो अपना कंप्रेसर के लिए वो दोबारा से आउटपुट निकालना स्टार्ट करेगा। और 3 से 5 मिनट के बीच में अगर अपने कंडेंसर फैन अगर ओके हैं तो वो जो अपना स्विच है वो भी 23 बार से नीचे प्रेशर ले आएगा। अपने जो सर्किट का प्रेशर जो है वो उसको डाउन ले आएगा। तो क्या होगा अब कि 30 से डाउन आ गया प्रेशर 23 से, तो अब जो अपना ब्लू और जो रेड है वो अपना एनओ हो जाएंगे, और अपना जो रेड और ब्लैक है वो एनसी हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, सप्लाई अब दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाएगी। मान लो किसी भी कारणवश मान लो एक कंडेंसर फैन वो तो ऑन कर रहा है, वहाँ से तो कमांड आ रही है कंडेंसर फैन के लिए, लेकिन कोई कंडेंसर फैन काम नहीं कर रहा। अब गर्मियों के दिनों में एचपी ट्रिप होते हैं, बार बार होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मान लो कोई कभी कंडेंसर कोयल की जो फिन्स है वो चौक होगी, या फिर वो क्या होता है कई बार प्रेस हो जाती, तो उनसे एयर का फ्लो इतना अच्छा नहीं बन पाता है, या फिर कोई और भी बहुत सारे कारण होते हैं, गैस ओवरचार्ज हो गई अपने से, तो उससे भी अपना जो है एचपी ट्रिप बार बार मारता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक सेफ्टी दी होती है कि 1 घंटे के अंदर दोस्तों, कोई वीडियो में बोलता है कि 1 मिनट नहीं है, वो 1 घंटे के अंदर, मान लो 1 घंटे 3 मिनट का तो उसके अंदर टाइम दे रखा है। अब 3 मिनट का तो उसके अंदर टाइम है एचपी को माइक्रो प्रोसेसर के रीसेट होने का, तो वो उसको 3 मिनट के बाद ही सप्लाई देगा। तो 1 मिनट कौन से तरीके से होगा वो मुझे नहीं पता, वो उनका लॉजिक है, कुछ है तो भी आप मैं बता रहा हूँ, तो आप कृपया इस बात को आप प्रैक्टिकली आप करके भी देख सकते हैं उसको। तो क्या होगा कि अब मान लो जैसे ही अपन ने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, 3 बार इंक्रीज़ हो गया। अब 3 बार मान लो माइक्रो प्रोसेसर ने आउटपुट दिया दोबारा से, और वो दोबारा से फिर से वो ट्रिप हो गया एचपी से। 3 बार अगर ट्रिप हो गया सक्सेसिव इन 1 आवर, 1 घंटे में अगर 3 बार अगर अपना माइक्रो प्रोसेसर एचपी से ट्रिप हो गया, तो वो क्या करेगा, उस कंप्रेसर को ब्लॉक कर देगा। उसके अंदर आप अगर उसकी डिस्प्ले के अंदर देखेंगे तो कंप्रेसर ब्लॉक मिलेगा, कंप्रेसर 2.2, 2.1, 1.1, 1.2, वो अपना ऐसे करके उसके अंदर जो कंप्रेसर के एचपी का फॉल्ट आया होगा वो उसको ब्लॉक कर देगा दोस्तों कंप्रेसर को। तो वो क्या करेगा, कंप्रेसर अब चलेगा नहीं। अब आपको उसको चलाना है, रीसेट करना है, तो आपको F35 को बंद करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि मतलब होना कैसे चाहिए, कई बोलते हैं F35 को ऑफ करने के बाद ही ऑन होगा, लेकिन क्या होता है कि आपका जो AC ऑन ऑफ स्विच है ना, जो AC ऑन ऑफ स्विच है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि F35 को ही ऑफ करना पड़ेगा। नहीं, जो RDSO मांगता है, कई बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं वो वर्क नहीं करते हैं उस पर, लेकिन RDSO क्या मांगता है कि RSW जो अपना होता है ना, जो कि AC ऑन ऑफ स्विच होता है, उससे अगर आप ऑफ करो, उसको ऑफ करो, 2-3 मिनट वेट करो, फिर उसको ऑन कर दो, तो उससे अपना माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो अपना माइक्रो प्रोसेसर AC ऑन ऑफ स्विच से रीसेट होना चाहिए। RDSO जो मांगता है वो ये होता है। और दोस्तों जैसे ही 3 बार ट्रिप होगा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं दोस्तों यही जानकारी आपको देना चाहता था, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपने ज्ञान को यहीं रोकता हूँ। और दोस्तों ये पहली फेस कैम वीडियो है, और आप इसको सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों प्रैक्टिकली नहीं होगा, लेकिन एनिमेशन के थ्रू मैं कैसे भी कुछ जुगाड़ लगा के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों सबका अपना अपना होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।